नमस्ते बच्चों, पुनः आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं चैप्टर 5 एमएस पेंट, कंप्यूटर में एमएस पेंट क्या है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आज मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे लगने पर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, यहाँ देख सकते हैं एमएस पेंट बोल रहा है कि यू नो डैट माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ए प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू ड्रा एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर। बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पर पेंट और पिक्चर को ड्रा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोल रहा है इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द यूज ऑफ सम बेसिक टूल। पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ मूलभूत टूल्सों के उपयोग को सीख चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में यू विल लर्न सम एडवांस फीचर्स ऑफ पेंट। पेंट के कुछ एडवांस विशेषताओं को सीखेंगे। यू विल आल्सो लर्न सम मोर पेंट टूल एंड मेनू कमांड। आप पेंट टूल और मेनू कमांड को भी सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मोर टूल्स इन पेंट, यानी पेंट में ज़्यादा टूल्स। टूल्स आप समझते हैं, टूल्स किसको कहते हैं? टूल्स यानी एक पार्ट जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में पेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर कि यू नो अबाउट सम ऑफ द टूल्स अवेलेबल इन द पेंट, यानी आप जानते हैं कि पेंट में कुछ टूल्स उपलब्ध हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर टूल। चलो अब कुछ और ज़्यादा टूल्स के बारे में सीखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ स्क्रीन पर देखिए पॉलीगन टूल। ये पॉलीगन टूल का लोगो है, ये आपको मिल जाएगा शेप ग्रुप में। वहाँ पर पॉलीगन टूल ऐसा दिखेगा इसका लोगो। इसका यूज क्या है तो हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि पेन टूल इज यूज टू ड्रा क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, यानी प्लेन टूल का उपयोग सीधी रेखा के द्वारा बंद आकृति बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टूल है कर्व टूल। कह रहा है कि कर्व टूल इज यूज टू ड्रा कर्व्स एंड वेवी लाइन, यानी कर्व टूल का उपयोग तरंग रेखा और मुड़ाव लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी टेढ़ा लाइन खींचने के लिए कर्व टूल का उपयोग किया जाता है। पेंट में अगर टेढ़ा लाइन खींचना हो तो आप कर्व टूल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला बताते हैं टूल एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल इज यूज टू स्प्रे कलर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु में कलर को छिड़कने के लिए एयर ब्रश टूल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल क्या है तो कलर पिकर टूल इज यूज टू सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम एन exiting object and filling it into any other object। बोल रहा है कि कलर पिकर टूल का उपयोग एक मौजूद ऑब्जेक्ट से कलर लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में यानी दूसरे वस्तु में कलर भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल तो select tool is used to select a drawing or a part of a drawing,
यानी सेलेक्ट टूल का उपयोग ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए या ड्राइंग के भाग को सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पलटते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल is used when you want to write text in your drawing area। कह रहा है कि टेक्स्ट टूल का उपयोग तब किया जाता है जब अपने ड्राइंग एरिया में टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, यानी कुछ लिखना हो अगर पेंट में तो आप वहाँ टेक्स्ट टूल का उपयोग करके अपने ड्राइंग में कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से पेंट में अधिक टूल्सों के बारे में आप लोग समझ गए। तो चलिए अब इनका यूज क्या है एक एक का हम लोग यूज समझ जाते हैं। पहला दिया है कि यूजिंग पॉलीगन टूल, यानी पॉलीगन टूल का उपयोग करना। कि पॉलीगन टूल का उपयोग कैसे करते हैं, अभी हम लोग पीछे समझें कि पॉलीगन टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सीधी रेखा द्वारा बंद आकृति बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज द पॉलीगन टूल, यानी पॉलीगन टूल का उपयोग करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो पहला क्या स्टेप है, कह रहा है क्लिक ऑन द पॉलीगन टूल एंड मूव द माउस टू पॉइंट्स द ड्राइंग एरिया, यानी पॉलीगन टूल पर क्लिक कीजिए और ड्राइंग एरिया में माउस को मूव कीजिए, वहाँ पर ले जाइए। फिर उसके बाद स्टेप क्या कह रहा है अगला कि ड्रा ए लाइन, एक लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद आगे बोल रहा है कि प्लेस द माउस पॉइंटर वेयर द सेकेंड लाइन शुड एंड, यानी कि माउस पॉइंटर को वहाँ रखिए जहाँ दूसरी रेखा का अंतिम बिंदु है। और उसके बाद बोल रहा है कि एंड अगेन क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, और फिर दोबारा लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ देख सकते हैं फिगर में पॉलीगन टूल का उपयोग करके एक बंद आकृति को ड्रा किया गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बोल रहा है कि ड्रा ए, यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया है पॉलीगन टूल को, सेलेक्ट कर लीजिए, पॉलीगन टूल शेप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि एक लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर सेकंड लाइन के अंतिम बिंदु पर रखिए और फिर उसके बाद क्लिक कीजिए, तो ये लाइन अपने जुड़ जाता है, फर्स्ट लाइन के एंड पॉइंट से ये जुड़ जाता है। फिर उसके बाद फिर इसी तरह से अगेन दोबारा करना है। फिर यहाँ पर जैसे ही माउस पॉइंटर रख कर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन सीधा इसमें ज्वाइन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर फर्स्ट लाइन के इंड, फर्स्ट लाइन पर यहाँ पर फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर आपको क्लिक करना है, तो ये एक बंद क्लोज फिगर बन जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब तक हम फर्स्ट जो लाइन ड्रा किए हैं उसके फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर जब तक क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये एक क्लोज फिगर नहीं बनता है। तो समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि ए लाइन ज्वाइंस द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन टू द पॉइंट वेयर द माउस बटन इज क्लिक, यानी कह रहा है कि एक लाइन पहले बिंदु के लाइन को जोड़ देता है जहाँ पर हम माउस बटन को क्लिक करते हैं। अभी बताएं यहाँ पर आगे बोल रहा है कि रिपीट दिस स्टेप अनटिल द ड्राइंग इज कंप्लीट, यानी रिपीट को ये स्टेप को दोहराना है जब तक कि आपका ड्राइंग पूरा नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद डबल क्लिक टू एंड, और समाप्त करने के लिए आपको डबल क्लिक कर देना होता है। तो इस तरह से आप अपने पेंट में पॉलीगन टूल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको नेक्स्ट टूल का उपयोग करने के लिए बताते हैं जिसका नाम है
यूजिंग कर्व टूल। यूजिंग कर्व टूल यानी कर्व टूल टेढ़े जो उपकरण हैं, टेढ़े जो टूल्स हैं उसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए भी स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द कर्व टूल, यानी कर्व टूल पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आगे आपको यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंड कर्व टूल पर क्लिक करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया, यानी ड्राइंग एरिया में माउस को ड्रैग करना है। ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रा हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। फिर उसके बाद क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट द लाइन टू कर्व, यानी उस जगह रखिए, अपने उस जगह क्लिक कीजिए जहां से आपको लाइन को मुड़ाना है। ए कर्व लाइन इज ड्रॉन, एक कर्व लाइन, टेढ़ा लाइन बन जाता है, खिंचा जाता है। यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, फिगर से आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले आपको कर्व टूल पर क्लिक करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है ड्राइंग एरिया में लाकर। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ पर आपको पॉइंटर रखना है जहाँ से आपको लाइन को कर्व करना है, यानी टेढ़ा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड जहाँ पर पॉइंट है यहाँ से ये कर्व हो गया है। तो इस तरह से आप एक कर्व टूल का यूज कर सकते हैं पेंट प्रोग्राम में। तो चलिए अगला आपको यूज बताते हैं एयर ब्रश टूल का, कि एयर ब्रश टूल का यूज के लिए क्या स्टेप है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप, यानी कलर ग्रुप से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन ब्रश टूल एंड सेलेक्ट एयर ब्रश ऑप्शन। ब्रश टूल पर क्लिक कीजिए और उसमें एयर ब्रश ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बोल रहा है कि सिलेक्ट द डिजायर स्प्रे साइज फ्रॉम द साइज बटन, यानी साइज बटन से अपने इच्छा के अनुसार एक स्प्रे का साइज ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्लिक द माउस बटन ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू स्प्रे द कलर, यानी माउस बटन को वहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर कलर को आपको स्प्रे करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एयर ब्रश टूल का कैसे उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश टूल्स पर क्लिक करना है। ब्रश टूल में आपको एयर ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद उसके साइज को ले लेना है। यहाँ पर आपको देखिए साइज मिल जाएगा। साइज सेलेक्ट कर लेने के बाद अब अपने पेंट ड्राइंग एरिया में आकर अपने ऑब्जेक्ट जो आप बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है और ये आपका एयर ब्रश टूल का यूज इस तरह से आपके ड्राइंग पर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गया। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।